ओम शांति। आज सुबह के संकल्प हमें क्या शक्ति दे सकते हैं, कितनी पावर दे सकते हैं। क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते ही ये कोशिश होती है कि एनर्जी के साथ उठें, पावर के साथ उठें, कुछ जुनून लेकर के उठें। लेकिन आजकल जब सुबह हम उठते हैं तो इतनी उदासी होती है, इतना प्रेशर टाइप का होता है। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि जब आप सुबह उठें तो थोड़ी सी एनर्जी के साथ उठें और संकल्प क्या लेना है, आज दिन भर में सफलता मेरे पीछे पीछे रहेगी। क्योंकि जब आप एनर्जी के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो उस एनर्जी से आपके जीवन का जो लय है, आपके जीवन की जो दिशा है वो निर्धारित होती है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, आपके जीवन की सही जो निर्णय है वो आप ले सकते हो। क्योंकि आपके जीवन का निर्णय कहीं दूसरा व्यक्ति ले रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उथल पुथल होना संभव है। जब आप मॉर्निंग में उठें तो आप जल्दबाजी में कई बार परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं। जब आपके दिन की शुरुआत परमात्मा के साथ होगी तो आप सोच सकते हैं कि हमारी दिन की शुरुआत में जब परमात्मा की याद एडिशन में आ गई तो हमें बल ऑटोमेटिक मिलेगा, शक्तियाँ ऑटोमेटिक मिलेंगी। क्योंकि जब हम आज कोई भी कार्य करते हैं तो किसको याद करते हैं? परमात्मा को, कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणें वो मेरे साथ हैं और मेरे जीवन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी प्रकार सुबह जब हम उठें तो सुबह उठते ही हमें कोई एक कार्य करते समय एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपसे अच्छा आपके जीवन का, आपसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता है, उसका निर्णय और कोई इतना अच्छा नहीं कर सकता है। जब आपने अपने जीवन का कुछ अच्छा सोचने की कोशिश की या हमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, उसके लिए बहुत सारी बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं को हमें क्रिएट करना है कि आपका जीवन आपके लिए कहाँ बेटर है। क्योंकि आज जिस प्रकार से देखें, जब इंसान सुबह उठता है तो एक हड़बड़ाहट में उठता है या उसके कोई पेंडिंग काम रह जाते हैं जिसके लिए वो भगवान की याद तो भूल ही जाता है। आपको 5 मिनट परमात्मा की याद में बैठना है। आराम से उठें, खुली हवा में जाएं, छत है, बालकनी, गार्डन, कहीं भी, अगर पार्क में जाते तो और अच्छा है। जहाँ पर भी आप जाते हैं कम से कम 5 मिनट, उस 5 मिनट में आप अपने आप को इतना पावर दे देंगे, इतना दे सकते हैं कि आज मेरे अंदर दिनचर्या की सारी पावर 5 मिनट में क्रिएट हो गई। और उस 5 मिनट की शक्ति से ही आपको लगेगा कि मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जा क्रिएट हो गई है और बहुत सारी एनर्जी मिल चुकी है। क्योंकि आज व्यक्ति इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि कहते हैं मेरे पास तो 5 मिनट भी नहीं है। भोजन के लिए आधा घंटे का टाइम, 5 मिनट तो हम पानी पीने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन 5 मिनट परमात्मा की याद के लिए नहीं है क्या हमारे पास? और जो व्यक्ति ये यूज शब्द करता है कि मेरे पास तो 5 मिनट भी नहीं है भगवान के लिए, तो उसके अंदर नकारात्मकता कितनी होगी। हम किन चीज़ों में व्यस्त हैं, किन कारणों में व्यस्त हैं, जिसके लिए हम कह देते हैं भगवान के लिए तो 5 मिनट भी नहीं है मेरे पास। आप सोचिए, जिस कार्य में आप व्यस्त हैं, परिवार हो, धंधा हो, नौकरी हो, बिजनेस, कुछ भी हो, वो सब कुछ किसने दिया? उस ईश्वर ने। और उसी के लिए कह देते हैं परिवार संबंधी सब उसने मिलाए हैं और उसी के लिए हम कह देते हैं कि हमें टाइम नहीं है। 24 घंटे किसने दिए हैं? उसने। और उसके लिए ही हम कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। स्वयं के लिए टाइम नहीं है, माना दूसरों के लिए तो छोड़ो, स्वयं का भी व्यक्ति भला करना नहीं चाहता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जो खुद का भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला क्या करेगा। इसीलिए हमें अपना भला करने के लिए सुबह के 5 मिनट जरूर देने हैं। और उन 5 मिनट में आप 5-10 मिनट में, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 10 मिनट भी बैठ सकते हैं, 15 मिनट भी। लेकिन आप खुद सोचेंगे कि मेरे जो सुबह के 5 मिनट हैं वो इतने एनर्जी वाले निकले, इतने पावर वाले निकले कि मैं पूरा दिन ऐसे कि रिफ्रेश रहा बिल्कुल। क्योंकि रिफ्रेश होने के लिए मुझे क्या करना पड़े? सिर्फ 5 मिनट देने पड़े और 5 मिनट में ही वो एनर्जी आ गई।
तो एक सोचिए कि जब आप नहाते हैं गर्मी में, अगर ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी बॉडी को कितना फ्रेश महसूस होता है। और हम कई बार कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाए तो एकदम फ्रेश माइंड हो गया है, एनर्जी आ गई है। तो सोचो जब नहाने से एनर्जी आ गई है, 5 मिनट में एनर्जी आ सकती है, तो जब आप 5 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, ज्ञान स्नान में नहाएंगे, तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी पावर मिलेगी। क्योंकि परमात्मा के लिए आपके पास अगर 5 मिनट भी हैं तो 5 घंटे के बराबर है। लेकिन वो 5 मिनट ऐसे होना चाहिए जिसमें किसी को याद करने की और ज़रूरत ना हो, ओनली मैं और मेरा परमात्मा। क्योंकि आज परमात्मा से हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं, भगवान ये भी दे दो, परमात्मा ये भी दे दो, गॉड से हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन वो जो चाहता है कि बच्चे 5 मिनट मुझे दे दो, हम उससे तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम अपने समय में से 5 मिनट का भी समय उसके लिए नहीं देना चाहते हैं। तो आज जैसे देखो, एक माता है जब बच्चे के लिए भोजन बनाती है तो वो क्या करती, आज मान के चलो छोटा बच्चा है और तो उसके वो पीछे पीछे घूमेगी। अगर उसको दूध पीना है तो दूध का गिलास लेके पीछे पीछे घूमेगी कि बेटा दूध पी ले, दूध पी ले। और जब तक वो सांस नहीं लेगी, जब तक वो दूध नहीं पी लेगा, क्योंकि उससे पता है कि उसके बच्चे का पेट खाली है। भले वो खेल कूद में उसको भूल गया है कि मुझे भूख भी लगी, लेकिन वो अपने बेटे, अपने बच्चे के बारे में सोचेगी। उसको खुद को भूख लगी होगी, वो अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने बच्चे की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे ही परमात्मा भी चाहते हैं कि मेरे हर बच्चे के हर जो संकल्प है वो पूरा हो, लेकिन उसके लिए हमें भी तो थोड़ा बहुत कुछ करना होगा। और भगवान क्या कह रहा हमें, बस 5 मिनट। चलो आप 5 मिनट नहीं दे सकते हैं तो भगवान कहता 5 सेकंड तो दे सकते हैं। तो हमें अपने जीवन के थोड़े से महत्व को समझना है। जो भगवान ने जीवन दिया है उसके लिए हमारे जीवन का कितना महत्व है। क्योंकि पहली बात है कि भगवान ने इतना जो हमें सुंदर शरीर दिया, इसकी वैल्यू कितनी है। अगर हम शरीर की वैल्यू को समझ जाएं तो शायद हम एक 5 मिनट नहीं 5 घंटे भी दें उसको। आज जब देखो, अगर किसी को कोई बीमारी अचानक से आ जाती है तो डॉक्टर क्या कहता है, बेड रेस्ट करना, टोटल बेड रेस्ट करना। और उस समय हम इतना बोर हो जाते हैं कि अरे अब मुझे दिन भर ही बेड पर पड़े रहना है। तब सोचो कि भगवान ने भी मुझे गोल्डन चांस दिया। ये नहीं कहते बल्कि आप कोई बीमार पड़ो, आप तो हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन अगर आई विल आप बीमार हो गए, क्योंकि भगवान तो कहीं ना कहीं तो इशारा देगा। अगर बीमार हो गए तो सोचें कि अभी मुझे 5 मिनट नहीं 5 घंटे याद करना है, तो मैं जल्दी रिकवर होकर के उठ जाऊंगा। जहां डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 महीने तक बेड रेस्ट करना है, वहां मैं 15 दिन में ही खड़ा हो जाऊंगा, चलना फिरना शुरू कर दूंगा। उसके लिए चाहिए आपके थोड़े से संकल्प पावरफुल, और आपका कुछ क्षण आपके परमात्मा के लिए। क्योंकि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उसमें एक ऐसी पॉजिटिव तरंगें होती हैं जो आपकी हर प्रॉब्लम में लड़ने में सहायक होती हैं। जैसे देखो, कोई बीमारी होती है, डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाएंगे। पहले वो नॉर्मली दवाई देंगे, और अगर दवाई से आराम नहीं मिला तो क्या कहते हैं, आपको इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। वैसे ही परमात्मा कहते हैं, बच्चे आप दुनिया को याद करते रहें लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आप 5 मिनट आप परमात्मा को याद कर लेते हैं। अगर परमात्मा की याद में आप 5 मिनट अपने आप को स्टेबल कर लिया तो ऑटोमेटिक आपके अंदर की जो एनर्जी पावर है वो बहुत पावरफुल हो जाएगी, और आप खुद ब खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ रही, और आपके अंदर तो वो आ ही रही है, लेकिन वो पूरी शक्ति आप परिवार में क्रिएट कर सकते हैं। और आपके परिवार में भी ऐसा माहौल बन जाएगा कि खुद आप वो शक्ति क्रिएट कर सकते हैं। आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, तो वो सब खुश मौज में रहेंगे, क्योंकि आप उनको खुशियाँ दे रहे हैं। क्योंकि कई बार देखो, आपके पास अगर कोई छोटी मोटी बीमारियां आती भी हैं तो कई लोग उसको सोच सोच करके उसको बड़ा कर देते हैं।
लेकिन अगर हम सुबह उठते ही मान लो 5 मिनट भगवान को दिए और उस बीमारी में उसको चार्ज किया कि आज से मेरी बीमारी है ख़त्म, और जहाँ पर मान के चलो दर्द है कमर में, पेट में, कहीं पर भी, और 5 मिनट में परमात्मा की शक्तिशाली किरणें जहाँ मेरे को पेन हो रहा है वहाँ पर वो किरणें पड़ रही हैं, जा रही हैं, और ऑटोमेटिकली वो सारे दर्द को सोख के एकदम स्वस्थ कर देंगी। तो आप खुद ब खुद अपने अंदर बदलाव देखेंगे। कोशिश करें, इसलिए हमें बस थोड़ा सा अपने जीवन के महत्व को समझना है, क्योंकि आज हमारे जीवन में 5 मिनट भी बहुत वैल्यूबल हैं। क्योंकि आज व्यक्ति चाहता है कि 5 मिनट भी अपने में वेस्ट ना करूं, लेकिन आप सोचें कि जब आप नींद करते हैं, मान के चलो आप दोपहर में भी सो गए तो आप सोएंगे भले 5 मिनट के लिए, लेकिन अगर आप नींद को लंबे समय 2-3 घंटे के लिए ले जाएं तो टाइम तो वहाँ भी लगा, लेकिन वहाँ वेस्ट नहीं कहेंगे, वहाँ क्या कहते हैं, माइंड फ्रेश हुआ। तो वो माइंड फ्रेश नहीं हुआ, वो आपने एक मन को संतावना दी है कि अब रेस्ट तो मना, रेस्ट किया तो टाइम तो वेस्ट हो ही गया है। लेकिन आपने जब तक टाइम की वैल्यू को नहीं समझा तो वो आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, सुबह जैसे ही उठें हमें अपने 5 मिनट ज़रूर भगवान को देना है, और वो हमारे अंदर की हर बुराई को नष्ट कर देगा। क्योंकि कहा जाता है अगर आप भगवान का ध्यान करोगे तो वो आपका ध्यान भी करेगा। ओम।